अपन मेवाड़ के इतिहास पढ़ रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में अपन ने राणा सांगा तक देख लिया था। राणा सांगा जिन्होंने 1509 से 1528 ईस्वी तक शासन किया था। इनके बाद में एक इनके तीन पुत्र थे, एक रतन सिंह, एक विक्रमादित्य और उदय सिंह। रतन सिंह जो था, ये बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। राणा सांगा का एक पुत्र था जो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। एक बेटा था विक्रमादित्य। रतन सिंह ये 1528 से 31 तक शासन करता है। ये विक्रमादित्य जो 1531 से 36 ईस्वी तक शासन करता है। विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी बनवीर। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और बनवीर उदय सिंह को मारना चाह रहा था, लेकिन उदय सिंह के बाद में रक्षा कर ली जाती है और उदय सिंह इसके बाद में अगला राजा बनता है। विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि इनके पिता का नाम सांगा था, इनकी माता थी कर्मावती जो इनकी संरक्षिका थी। लेकिन विक्रमादित्य जो छोटे थे तब इनका राज कार्य संभालने वाले इनकी संरक्षिका इनकी माता कर्मावती थी। 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया तो रानी कर्मावती ने उसे रणथंभौर का किला देकर के संधि कर ली। 1534-35 ईस्वी में बहादुर शाह ने वापस मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस समय हाडी रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह था इस समय हुमायूं हुमायूं को राखी भेजी तथा सहायता की मांग की, लेकिन हाडी रानी कर्मावती को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। बाद में ये जोहर करती है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा होता है, वो चित्तौड़गढ़ का सॉरी दूसरा शाखा होता है 1535 ईस्वी को। 1535 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे में हाडी रानी कर्मावती के द्वारा जोहर किया जाता है तथा केसरिया करता है बाघ सिंह। देवलिया प्रतापगढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां का सामंत था बाघ सिंह, उसके नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। केसरिया जो किया जाता है, तो जौहर और केसरिया हो गया तो शाखा हो गया, यानी चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा 1535 ईस्वी को हुआ था। इससे पहले अपन ने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा 1303 ईस्वी को। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा है जो 1535 ईस्वी को हुआ था। आगे चित्तौड़गढ़ का एक तीसरा शाखा और होगा उदय सिंह के समय जो 1567 ईस्वी को होगा। तो 1533 ईस्वी में बहादुर शाह गुजरात ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। कर्मावती जो थी इन्होंने रणथंभौर का किला देकर के उससे संधि कर ली। 1534-35 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर वापस आक्रमण कर दिया। कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन सहायता की मांग की, इसको सहायता प्राप्त नहीं हुई। 1535 चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है और रानी कर्मावती ने जोहर की। पूर्व ताम्रपत्र जो है भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है। पूर्व ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होती है जोहर के बारे में। देवलिया एक जगह पड़ती है प्रतापगढ़ में। देवलिया प्रतापगढ़ जो था यहाँ का एक सामंत था बाघ सिंह, उसके नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। बाघ सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है। पांडुपोले के पोल दरवाजा जो था उसका नाम था, पांडुपोल के पास लड़ता हुआ मारा जाता है, वहीं पर इसकी छतरी बनी हुई है। बाघ सिंह की छतरी पांडुपुल पर बनी हुई है। देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। इसे देवलिया दीवान कहा जाता है बाघ सिंह को। इनकी छतरी पांडुपुल पर बनी हुई है। बनवीर जो था ये मेवाड़ का प्रशासक बनाया जाता है और बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी बाद में, और उदय सिंह को भी मारना चाह रहा था बनवीर, लेकिन पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह को बचाया और कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास शरण में ले गई इसको। कुंभलगढ़ का एक आशा देवपुरा था जिन्होंने इन दोनों को शरण दी, पन्नादाय तथा उदय सिंह को। यानी ये फंडा यह था कि राणा सांगा के तीन पुत्र, एक का नाम तो रतन सिंह जो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है, वो अपन ने देख लिया। दो बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह, ये दोनों छोटे थे। तो विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा हुआ था और इसका संरक्षक बना हुई थी उसकी माता हाडी रानी कर्मावती। बहादुर शाह ने आक्रमण किया, हाडी रानी कर्मावती ने जोहर वगैरह किया। अपन ने देखा चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है, बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है। अब विक्रमादित्य जो था ये छोटा था, तो मेवाड़ को संभालेगा कौन, तो बनवीर को इसका प्रशासक बनाया जाता है मेवाड़ का। ये बनवीर कौन था, तो पृथ्वीराज सिसोदिया अपन ने पढ़ा था कि राणा सांगा का एक भाई था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सिसोदिया, उसका पुत्र था बनवीर। तो बनवीर जो था पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का पुत्र था, इसको मेवाड़ का प्रशासक बनाया जाता है। अब बनवीर को राजा बनने की लालच आई, उसने राजा बनने के लिए विक्रमादित्य को तो मार दिया, और वो सोच रहा है कि उदय सिंह को मार देता हूँ तो मैं मेवाड़ का राजा बन जाऊंगा। लेकिन उदय सिंह को बचा लिया पन्ना दाई ने, जो दाई माती उदय सिंह थी। उसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह को बचा लिया और वह ले गई कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास, जहाँ पर पन्ना दाई ने उदय सिंह को संरक्षण में रखा। अब उदय सिंह जब बड़ा होता है बाद में, तो उदय सिंह और बनवीर के बीच में एक युद्ध होता है, मावली का युद्ध 1540 ईस्वी को। इसमें उदय सिंह जो है बनवीर को पराजित कर देता है और मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। राणा उदय सिंह जिन्होंने 1537 से लेकर के 1572 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। महाराणा प्रताप के पिताजी थे राणा उदय सिंह। इन्होंने मावली के युद्ध में जो 1540 ईस्वी को हुआ था, मावली के युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को पराजित कर दिया था और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। अब चित्तौड़गढ़ पर इन्होंने अधिकार करने के बाद, यानी मेवाड़ पर अधिकार करने के बाद, इन्होंने उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण करवाया, उदयपुर शहर की स्थापना की, यहाँ पर एक महल का निर्माण करवाया। उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की 1559 ईस्वी।
1459 ईस्वी को हुआ था जोधपुर शहर की स्थापना। 1488 को हुई थी बीकानेर की स्थापना। 1113 को अजमेर की स्थापना। 1425 को हुई थी सिरोही की स्थापना। तो उदय सिंह ने 1559 ईस्वी को उदयपुर शहर की स्थापना की। उदयपुर में इन्होंने उदय सागर झील का निर्माण करवाया और यहाँ पर मोती मगरी महल का निर्माण करवाया। अब 1567 ईस्वी को अकबर आक्रमण कर देता है मेवाड़ पर उदय सिंह के समय में। उदय सिंह जो थे ये किले का बाहर जयमल और पत्ता को सौंप करके फाड़ी में चले जाते हैं, गोलुंदा की फाड़ी में। 1567-68 ईस्वी को अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। उदय सिंह जो था ये गिरवा की फाड़ी में चला गया। जयमल तथा पत्ते ने किले का मोर्चा संभाला। ये जयमल और पत्ता कौन थे? तो जयमल जो था ये मेड़ता का क्या था? मेड़ता का राजा था। मेड़ता जो है यहाँ का राजा था जयमल। लेकिन 1562 ईस्वी को अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। तो जयमल जो है ये अकबर से नाराज चल रहा था। तो जयमल ने सपोर्ट कर दिया उदय सिंह को। और पत्ता कौन था? ये आमेट का सामंत था। और आमेट जो था ये मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और अपन ने पढ़ा था कि मेवाड़ में जो प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे उनका जो सामंत जो वहां का होता था वो सेना का सेनापति होता था। तो जयमल का पत्ता जो थे ये किले का मोर्चा संभालते हैं, किले का बाहर संभालते हैं। राजा जो उदय सिंह थे ये गिरवा की फाड़ी में चले जाते हैं। अकबर आक्रमण करता है और 1568 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा होता है। 1568 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हो गया। फूलकंवर ने जोहर किया। फूलकंवर कौन थी? तो जयमल की बहन थी तथा पत्ता की रानी थी फूलकंवर। इनके नेतृत्व में जोहर किया जाता है। जयमल तथा पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। जयमल जो था ये कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ करके इसने युद्ध किया था। क्यों किया था? क्योंकि जयमल के पैरों में गोली लग गई थी। अकबर जो था उसकी एक बंदूक थी संग्राम, उससे उसने गोली चलाई तो जयमल के पैर में गोली लग गई थी। वो घायल होने के कारण कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ करके युद्ध करता है। तो जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ करके युद्ध किया। कल्ला राठौड़ जिसे 4 हाथों का देवता कहा जाता है। पत्ता की छतरी बनी हुई है रामपोल के पास। और जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है हनुमान पोल से भैरव पोल के बीच। पोल का अर्थ होता है दरवाजा। दरवाजाओं के पास इनकी छतरियां बनी हुई है। जयमल तथा कल्ला की छतरी हनुमान पोल से भैरव पोल के बीच बनी हुई है। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर का अधिकार हो जाता है चित्तौड़गढ़ पर। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ में उसने 30,000 लोगों का नरसंहार करवा दिया, कत्लेआम करवा दिया। 30,000 लोगों को कटवा देता है चित्तौड़गढ़ में। इस जीत की याद में चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ। अकबर की जीत हो जाती है तो इस जीत की याद में उसने एक सिक्का चलाया एलची। इस सिक्के का क्या नाम है? तो एलची सिक्का चलाया उसने जीत की याद में। उसने जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगवाई आगरा के किले में। एक फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर, उसने इन मूर्तियों का वर्णन किया है। उसकी एक बर्नियर की बुक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इस बुक में उसने इनका वर्णन किया है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर बुक में उसने इन मूर्तियों का वर्णन किया है, जयमल और पत्ता की मूर्तियों का। बीकानेर का एक महाराजा था जिसका नाम था राय सिंह। उसने जूनागढ़ के किले के पास एक पोल है सूरज पोल यानी दरवाजा, सूरज पोल दरवाजा जो है वहां पर उसने भी जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगवाई थी बीकानेर के राय सिंह ने भी। ये अलग से होगा ब्रेकेट में। और अकबर की जो एक बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम, जिससे उसने जयमल के पैर में गोली चलाई थी, तो अकबर की बंदूक का नाम हो गया संग्राम। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन गोगुंदा में उदय सिंह की डेथ हो गई। उदय सिंह की छतरी बनी हुई है गोगुंदा। उदय सिंह जो थे इन्होंने अपने बड़े पुत्र प्रताप को तो राजा नहीं बनाया बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया। जबकि योग्य कौन था? प्रताप राजा बनने की योग्य प्रताप ही था। तो उदय सिंह की जब मृत्यु हो गई तो बड़े बेटे इसने प्रताप को तो राजा बनाया नहीं और छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया। तो जो सलोम्बर का सामंत था, राजा बनाने का अधिकार तो उसके पास था, सलोम्बर के सामंत के पास। तो उन्होंने बाद में सलोम्बर के सामंतों ने मिलकर के प्रताप का राज तिलक कर दिया। सलोम्बर का उस समय सामंत था कृष्णदास चूड़ावत। कृष्णदास चूड़ावत ने प्रताप का राज तिलक कर दिया। जगमाल को उन्होंने राजा ही नहीं माना क्योंकि अकबर के आक्रमण हो रहे थे। उनका कहना था कि योग्य व्यक्ति ही गद्दी पर बैठना चाहिए। तो सलोम्बर के कृष्णदास चूड़ावत ने प्रताप का राज तिलक कर दिया। जगमाल को उन्होंने राजा नहीं बनाया। अगली क्लास में अपन महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक शासन किया था।